हेलोजन कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड। जो एट लास्ट टॉपिक आपका इस यूनिट के अंदर वो है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं आपके जिनमें मोर देन वन हेलोजन एटम अटैच होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले लीजिए, ये आपका CH4 है, इसके अंदर दो हेलोजन एटम, मोर देन वन हेलोजन एटम। पॉली हेलोजन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन more than one halogen atom, more than one halogen atom। तो हम मेनली यहां पे डिस्कस करेंगे वो चार ही पांच आपकी पॉली हेलोजन कंपाउंड है। सबसे पहले आपका दो हेलोजन एटम लगा लीजिए, दो हाइड्रोजन हमने हेलोजन से रिप्लेस कर दी। ये है आपका DCM, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन या हम इसे मिथाइलिन क्लोराइड भी बोल देते हैं, और मिथाइलिन क्लोराइड। यहां पर तो यार आपके मोस्टली जो पॉली हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो एज अ सोलवेंट यूज होते हैं, वाइडली यूज एज अ सोलवेंट। तो हर के अंदर आप एक पॉइंट तो नोट ही कर लीजिए जिसमें आपका पहले पॉली हेलोजन कंपाउंड है वो वाइडली यूज एज अ सोलवेंट होगा। तो आपका DCM है, वो इसका यूजेस क्या है? नंबर एक, एज अ सोलवेंट, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, एक पॉइंट भी होगा। सेकंड पॉइंट है एज अ सोलवेंट यूज कर सकते हैं इसमें पेंट रिमूवर में भी, एज अ सोलवेंट इन पेंट रिमूवर। यार इनके इफेक्ट भी होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं, और आपके इनके एनवायरमेंटल भी इफेक्ट होते हैं। जो हमारे फिजिकली सिस्टम पे वर्क करते हैं वो तो हो गया आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, और जो हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करते हैं वो होते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो इसके इफेक्ट्स देखिए, इफेक्ट क्या है इसका? तो अगर यार इसका एक्सपोजर हमारी बॉडी के साथ होता है, या अगर आपकी बॉडी के साथ टच करता है तो आपको जो स्किन है उसको बर्न कर सकता है। इंटेंस स्किन बर्निंग, आपकी स्किन है वो बर्न होगी और रेडिश कलर की हो जाएगी। तो स्किन का क्या हो जाएगा? रेडिश कलर हो जाएगा, रेडिश कलर। सेकंड पॉइंट है आपका, अगर ये आपके आई के साथ टच करता है, आई के साथ एक्सपोजर होता है इसका, तो आपके आई का कॉर्निया भी बर्न हो सकता है। आई का क्या होगा? कॉर्निया बर्न हो सकता है, कॉर्निया बर्निंग। और थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए यार, आपको इससे इंपेयर्ड हियरिंग भी हो सकती है, आपको सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। इंपेयर्ड हियरिंग, ये इसके थे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सेकंड जो आपका पॉली हेलोजन कंपाउंड है वो है आपका क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला है इसका CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म यार वो आपका एयर के अंदर स्लोली ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर इसको एयर मिलती है तो स्लोली ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर CHCl3 प्लस में O2 और लाइट की प्रेजेंस मिलते ही इस स्लोली ऑक्सीडाइज होकर आपको फोस्जिन गैस देगा। फोस्जिन गैस जो कि आपकी हाईली टॉक्सिक होती है। फोस्जिन गैस ये पॉइजनस है, पॉइजनस, ये आपका पॉइजनस है। जो आपके यहाँ पर फोस्जिन गैस बनती है, तो इसलिए हम आपको बताया कि एयर के कांटेक्ट में आती है, स्लोली ऑक्सीडाइज होगा। तो हमें एयर के कांटेक्ट को ब्रेक करना है और लाइट को भी ब्रेक करना है। तो इसलिए हम क्या करें, इनको डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं। स्टोर्ड इन डार्क बॉटल, डार्क बॉटल।
अगर आपने इनको डायरेक्ट बोतल में स्टोर किया तो आपको पता है कि लाइट का कांटेक्ट भी खत्म हो जाएगा और आपका एयर का कांटेक्ट भी खत्म हो जाएगा, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है, फोस्टिन गैस बनती है, इसके अंदर हम 0.6 से 1% फिनोल ऐड करते हैं, अल्कोहल ऐड कर देते हैं। ये अल्कोहल आपका जो प्रोडक्ट बना है फोस्टिन, उसको डिप्रेस कर देगा, उसको डिसअपीयर कर देगा। इसके इफेक्ट और यूज देखिए। यूज तो वही है यार, आपके एज ए सोलवेंट यूज होगा, यूज एज अ सोलवेंट इन रबड़, रेजिन, ऑयल एंड फैट्स। ये जो हम प्रिपरेशन करते हैं, इनका प्रोडक्शन करते हैं, तो इनमें आपका यार एज अ सोलवेंट यूज होता है। तो हम रबड़ की प्रिपरेशन करते हैं, रेजिन बनाते हैं, ऑयल्स, फैट्स, इनमें आपका एज अ सोलवेंट यूज होगा। ये इफेक्ट देखिए इसका क्या है। इफेक्ट है वो इसका आपका यार कि ये आपके लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। डैमेजेस लिवर एंड किडनी। आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकता है ये। और जो आगे का आपका आने वाला जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ये भी यार मोस्टली आपका यूज होता है एज अ सोलवेंट, सोलवेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में आपका एज अ सोलवेंट यूज होता है। इसके भी इफेक्ट है, ये आपका कैंसर हो सकती है इससे। देखिए क्या होगा कि आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट में जाने के कारण ये आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा। क्या करेगा? आपके ओजोन लेयर को डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। यार इनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है। अगर आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमारी अर्थ पे पहुंचेगी, तो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज आएगी। अगर आपकी यूवी रेज ज्यादा आएगी तो आपको पता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकता है आपका। और क्या हो सकता है? आपका डिसऑर्डर हो सकता है, और आपको क्या हो सकती है? कैंसर हो सकता है। यार इनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है। तो नेक्स्ट आपका है वो है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स की आप डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा। फ्रियोन्स, फ्रियोन, फ्रियोन क्या होते हैं? आपके क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, in which all hydrogen atom are replaced by halogen atom, halogen atom। तो वो कंपाउंड जिनमें आपके सभी के सभी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दी जाए क्लोरीन और फ्लोरो से, क्लोरीन और फ्लोरीन से, तो वो होते हैं आपके फ्रियोन्स। तो देखिए सबसे पहले आपका फ्रियोन्स क्या रहेगा? आपको पता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसके अंदर चारों ही क्या है आपके CCl4 में सारे क्लोरीन है। मैं एक क्लोरीन को यहां पर रिप्लेस कर देता हूं किससे? फ्लोरीन से, CCl3F। ये आपका है फ्रियोन 11, फ्रियोन 11। अगर मैं दो हेलोजन एटम को रिप्लेस कर देता हूं Cl2F2, ये होगा आपका फ्रियोन 12। अगर मैं 3 से रिप्लेस करता हूं ये होगा आपका फ्रियोन 13। और एट लास्ट CF4, मैं अगर सभी को फ्लोरीन से रिप्लेस करता हूं तो वो होगा F14, फ्रियोन 14। यार फ्रियोन आपके रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, एयर कंडीशनर में यूज होते हैं। इनके यूजेस क्या है?
एज अ कूलिंग एजेंट यूज होते हैं, यूजेज एज अ रेफ्रिजरेंट गैस, रेफ्रिजरेंट गैस इन रेफ्रिजरेटर, या आपका एयर कंडीशनर एसी हो गया आपका। आपके एसी के अंदर आपके ऐसा कूलिंग एजेंट यूज होते हैं, कूलिंग एजेंट, ये आपके रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इफेक्ट क्या है, आपको पता है कि आपको जो रेफ्रिजरेटर की गैस होगी, जो रेफ्रिजरेंट गैस होगी, वो आपके यार आपके एटमोस्फेयर में जाएगी। जो आपकी रेफ्रिजरेंट गैस है वो आपके एटमोस्फेयर में जाएगी। एटमोस्फेयर में जाने के बाद में ये किस में जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाने के बाद में क्या होगा आपका यार, वही ओजोन लेयर है वो इम्बैलेंस होगी, ओजोन लेयर इम्बैलेंस, इम्बैलेंसिंग, यहां पर आपकी ओजोन लेयर इम्बैलेंस होगी। और एट लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉली हैलोजन कंपाउंड डीडीटी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, डीडीटी। डीडीटी की पहले तो आप स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर यार आपकी दो बेंजीन रिंग होगी, उनकी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा होगा, यहां से आपकी अटैच है, और आगे आपके पास CH3Cl3। तो यहां पर आपका क्या इथेन था, उसके ऊपर दो पैरा क्लोरोबेंजीन ऐड हुई है। इसका पहले आप IUPAC नेम भी लिख लीजिए। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, आपको पता है कि आपका पैरा पोजीशन पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है, दो बेंजीन रिंग पे। इसका नाम क्या होगा, 2,2-bis 4 क्लोरो, ये आपका 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है, 4 क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल 1 ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, तो 1 ट्राइक्लोरोइथेन। 2,2 bis, अगर आपके दो सब्स्टिट्यूट है, bis 4 पे आपका क्लोरो है, 4 क्लोरोफिनाइल 1 ट्राइक्लोरोइथेन, या ये भी बोल सकते हैं आपको पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, ये आपके नाम है। यार ये वाइडली यूज होता है एज अ इंसेक्टिसाइड्स, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वाइडली यूज एज अ इंसेक्टिसाइड्स, यूजेस वाइडली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मलेरिया जो आई थी, मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है उसको किल करने में होता है, इन किलिंग ऑफ किल्स मलेरिया मॉस्किटो, मलेरिया का मॉस्किटो होता है उसको किल करने में होता है। जो हमारे इंडिया के अंदर जो मलेरिया था उसको किल करने में, उसको डिप्रेस करने में इसका बहुत ज्यादा रोल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसका। लेकिन इसके यार ट्रेजिक साइड इफेक्ट भी थे, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल था, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके ट्रेजिक साइड इफेक्ट होने के कारण इसको यूएसए के अंदर 1973 के अंदर बैन कर दिया गया, बैंड इन यूएस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो पहली यूनिट है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया आपकी प्रिपरेशन होगी, केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म, लेकिन हमने यार यहाँ पर एग्जांपल बहुत कम डिस्कस किए। तो इसलिए हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो रहेगा आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज।
यूनिट 1 की, जो आपके हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन यूनिट है, उसके हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और हर प्रकार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।